Good morning, everyone. My name is Ronak. I am pursuing BSc IT College from Siemens College, Patna. First of all, thanks to Anjay sir for giving me chance, give me this opportunity. Today, I am going discuss operating architecture of operating system. Architecture of Linux operating system. Linux architecture is the structure that defines how the Linux operating system works. मतलब कि जो Linux architecture है वो ये बताता है कि जो हमारा Linux operating system है ये आखिर में काम कैसे करता है, इंटरनली कैसे काम करता है। एंड जो Linux operating system है इसके मल्टीपल लेयर्स होते हैं लाइक हार्डवेयर लेयर, कर्नल लेयर, सिस्टम, लाइब्रेरीज एंड यूजर एप्लीकेशन लेयर। एंड ये जितने भी लेयर है ये आपस में इंटरेक्ट होकर जो हमारे टास्क है, जो हमारे काम है उसे इफिशिएंटली रन करवाते हैं। हमारा जो फर्स्ट लेयर आता है वो आता है हार्डवेयर लेयर। हार्डवेयर लेयर होता है वो सबसे लोवेस्ट लेयर होता है लिनक्स आर्किटेक्चर का। एंड हार्डवेयर लेयर इंक्लूड सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये सभी इसमें एक साथ काम करते हैं। और जो हार्डवेयर लेयर है ये कर्नल लेयर के सबसे क्लोजली होता है। एंड दूसरा हमारा आता है कर्नल लेयर। कर्नल लेयर दिस इज द एक्ट्स ऑफ ए ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यानी कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो कर्नल लेयर है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच अट्रैक्ट कराता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि जो एसएसडी है वो तो हमारा स्टोरेज डिवाइस है, वो तो हमारा हार्डवेयर है, लेकिन कर्नल लेयर ही वो है जो ये पता करता है कि जो एसएसडी है उसके अंदर कितने पार्ट्स खाली है, कितने पार्ट्स फुल है, कितने पार्ट्स बचे हुए हैं। ये हमारा कर्नल लेयर ही डिसाइड करता है। एंड इसलिए जो कर्नल लेयर है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में इसी तरीके से ब्रिज का काम करता है। एंड उसके बाद हमारा जो तीसरा लेयर है वो आता है सिस्टम लाइब्रेरी लेयर। सिस्टम लाइब्रेरी लेयर जो है दिस कंटेन्स ए सेट ऑफ फंक्शन एंड प्रोग्राम यूज टू कम्युनिकेट विथ कर्नल। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो सिस्टम लाइब्रेरी लेयर है ये कर्नल लेयर को और जो इसमें जो इंड यूजर है उन्हें इंटरेक्ट कराता है। जैसे कि हम इंसान कुछ भी टाइप करते हैं इंग्लिश में, लेकिन जो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे हमारी लैंग्वेज तो आता नहीं है। तो सिस्टम लाइब्रेरी लेयर क्या करता है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारे बातों को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पहुंचाता है उसके लैंग्वेज में, जिससे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अच्छे से समझ पाए और हमें अच्छे तरीके से उसका रिस्पॉन्स दे पाए। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जितने भी टूल्स होते हैं वो सभी लैंग्वेज होते हैं, 01 होते हैं, वो सभी इसमें स्टोर होते हैं। इसलिए यहाँ पे लाइब्रेरी का जिक्र किया गया है। और इसके बाद हमारे फोर्थ नंबर पे आता है सिस्टम यूटिलिटी यूजर स्पेस लेयर। इसे आप इंट लेयर भी कह सकते हैं क्योंकि यही वो स्पेस होता है जहाँ पे यूजर काम करते हैं। जैसे कॉपी करना हो गया, पेस्ट हो गया, एडिटिंग हो गया, टाइपिंग हो गया, यहीं पे यूजर करते हैं। और हमने जो जितने भी लेयर्स का बात किया है उसका यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ये डायग्राम है, हमने बात किया था कि हार्डवेयर सबसे लोवेस्ट है, यहाँ पे है। और ये भी बात किया था कि जो कर्नल लेयर है वो हार्डवेयर के सबसे क्लोजली होता है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। सेल होता है एंड एप्लीकेशन लेयर जो ये सबसे लास्ट वाला लेयर होता है, यहाँ पे यूजर काम करते हैं। जैसे टाइपिंग हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, ये सब काम इंट लेयर यही है, यहाँ पे यूजर काम करते हैं। एंड थैंक यू ऑल।